दोस्तों, कुछ तहरीरें ऐसी होती हैं जिन पर हम अपने आप पर जितना भी कंट्रोल कर लें, कंट्रोल नहीं रहता और हमारी आंखें भीग जाती हैं। एक ऐसी ही तहरीर आपके लिए लेके आया हूँ जो दिल को हिला कर रख दे। उसका नाम है डॉल हाउस। दोस्तों, वाकये की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, जो नए साथी आए हैं हमारे चैनल इजी वाइज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली पोस्ट आप तक पहले पहुंचे। मेरी खिलौनों की दुकान है अनारकली बाजार में। मेरे पास देसी विदेशी हर किस्म का खिलौना है। मैं गाहक की जेब और ज़ाहरी हालत से अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि इसकी कुफ्त खरीद कितनी है। मेरे पास 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये का खिलौना आता है। काफ़ी दिनों से मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि कोई मुसलसल मेरी दुकान की निगरानी कर रहा है। मुझे शक हुआ कि कहीं कोई चोर तो मेरी दुकान की रैकी नहीं कर रहा। आखिर एक दिन मैंने उसे जा लिया। अरे, ये क्या? ये तो कोई बच्ची थी, 6-7 साल की। हल्के गुलाबी और नीले रंग के फटे हुए फ्रॉक और पजामे से मालूम हो गया कि कोई फकीरनी थी। मैंने इसे डांट कर पूछा, ओए, तू मेरी दुकान में कब घुसी? उसका रंग उड़ गया। बेचारी थर थर कांप रही थी, मगर मुझे कोई तरस नहीं आया। ये सब फकीर जानकर अपने बच्चों को ऐसी हालत में रखते हैं ताकि लोग खाकर ज्यादा बिक दें। दुकान से कोई चीज तो नहीं उठाई? वह नफी में सर हिलाने लगी। इसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। अगर दोबारा नजर आई तो मैं बहुत मारूंगा और पुलिस में दे दूंगा। चल दौड़ जा यहाँ से। दुकान में ग्राहकों की मौजूदगी की वजह से मैंने उसे धक्के देने से गुरेज किया। वो मासूम बच्ची रोती हुई मेरी दुकान से बाहर निकल गई। चोर होते हैं जी, दुकानों में घुसकर दुकानों का सारा हाल मालूम करते हैं, फिर इनके बड़े दुकान लूट लेते हैं। मेरी दुकान में खड़ी बेगमात ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। अगले दिन मैंने जब दुकान खोली तो वो दुकान के बाहर खड़ी थी और शोकेस में लगे खिलौनों को देख रही थी। तू फिर आ गई? साहब जी, साहब जी, मैंने सुनी अनसुनी कर दी। एक खिलौना कितने दाए, यानी कि ये खिलौना कितने का है? इसने पंजाबी में पूछा। मैंने इसे जवाब न दिया। वो फिर बोली, साहब जी। मैंने कहा, तू इधर से जाती है कि नहीं? मैंने उसे बाजू से पकड़कर पीछे धकेला। गंदे हाथ न लगाना शीशे को। वो जोर का झटका लगने से गिर गई। कमजोर सी तो थी। वो वाला खिलौना कितने दाए? अब की बार इसने दूर से इशारा किया। मैंने उसे भगाने के लिए रकम 3 गुना ज्यादा बताई। 20,000 रुपए दा, यानी कि 20,000 दा। ये इंसानी फितरत है कि गरीब को इसकी गरीबी का एहसास दिलाने और अपनी बढ़तरी साबित करने के लिए हम अमीर लोग अक्सर अपनी कम कीमत अशिया की कीमत भी ज्यादा बताते हैं। वो डॉल हाउस के बारे में पूछ रही थी। रकम सुनकर उसे समझ ही ना आई कि 20,000 कितने होते हैं। दूर खड़ी रही। मैं दुकान से चला गया, मगर वक्तन फवक्तन इसे देखने के लिए बाहर भी आता रहा। वो रकम सुनकर जा चुकी थी। 2-4 दिन आराम से गुजर गए। वो नजर न आई, या मैंने तवज्जो ही ना दी कि मेरे मुलाजिम ने बताया, मैं जब दोपहर को थोड़ी देर आराम के लिए घर जाता हूँ तो कोई बच्ची शोकेस के बाहर बैठकर ख्यालों में डॉल हाउस के साथ खेलती है और मुझे आता देखकर भाग जाती है। अच्छा। अगले दिन मैं घर जाने की बजाय सामने वाली दुकान में जाकर बैठ गया। वो मुकर्ररा वक्त पर आई
اور شوکیس کے باہر بیٹھ کر اس نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر اشاروں سے کبھی ڈال ہاؤس میں موجود چیزوں کی جگہ بدلتی، گڑیا کو اوپر نیچے رکھتی۔ اس طرح کھیلتے کھیلتے اسے میرے آنے کا احساس ہوا اور وہ بھاگ گئی۔ وقت گزرتا گیا، وہ اب بھی آتی اور کھیل کر چلی جاتی۔ مجھے یہ کھیل اچھا لگنے لگا۔ کبھی چاہتا کہ کھلونا اسے دے دوں، مگر پھر میں اس کھیل سے محروم ہو جاتا، یا پھر مجھ میں اتنی اخلاقی جرأت نہیں تھی کہ میں اتنا مہنگا کھلونا اسے فقیرنی کو دے دوں۔ میں نے اس کا کھلونا نہیں بیچا۔ کئی گاہکوں نے مجھے کھلونے کی منہ مانگی قیمت بھی دینے کی کوشش کی، مگر میرا دل نہیں چاہا۔ میرے سامنے اس کا میلا سا چہرہ آ جاتا اور میں چاہتے ہوئے بھی ڈال ہاؤس نہیں سکا۔ اس نے آنا بند کر دیا۔ سال بھی تو کتنے بیت گئے۔ میرے بیٹے نے ڈال ہاؤس کو شوکیس سے ہٹانے کے لیے کہا تو میں نے ہٹانے نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے وہ آئے، مگر اب تو وہ بڑی ہو گئی ہوگی۔ احساس ندامت جینے نہیں دیتا۔ کاش میں اسے ڈال ہاؤس دے دیتا۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے کچی بستی بھی گیا۔ وہاں تو سب کی شکلیں ایک جیسی ہیں، وہی گندے میلے چہرے اور پھٹے پرانے کپڑے۔ مگر ایک دن وہ آ گئی۔ میری دکان میں ایک نوجوان لڑکی داخل ہوئی۔ اس کے رنگ ڈنگ سے لگ رہا تھا کہ اس کا تعلق اس بازار سے ہے جسے ہم شریف یعنی اچھا نہیں سمجھتے۔ کا ملازم بھی تھا۔ میں گڑیا گھر خریدنا ہے، یہ گڑیا گھر خریدنا ہے مجھے، وہ بولی۔ 20,000 اکٹھے کرنے میں بہت ٹائم لگ گیا مجھے، پر شکر ہے تم نے اسے بیچا نہیں۔ اس نے غمزدہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ جملہ بولا۔ ڈال ہاؤس بک چکا تھا اور قیمت تھی میرا تا حیات احساس ندامت۔